पारिछा स्थित उद्यान घाट पर पीपा पुल बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में बेतवा नदी के उद्यान घाट पर पीपा पुल बनाए जाने के संबंध में समय करीब 12:30 बजे जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि झांसी जनपद के चिरगांव तथा मऊरानीपुर ब्लॉक को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर प्रतिवर्ष पारिछा उद्यान ग्राम पंचायत के मध्य लगभग 40 ग्रामों के हजारों व्यक्तियों के आवागमन के लिए प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर तक पीपा पुल बनाया जाता है, परंतु इस वर्ष पीपा पुल अभी तक नहीं बनाया गया है, जबकि पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दिसंबर तक पीपा पुल बना दिया जाएगा, परंतु अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि नदी पार के लोगों को खेती एवं व्यापार करने के लिए तथा क्षेत्र के बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए इस पीपा पुल का उपयोग किया जाता है। पीपा पुल के अभाव में क्षेत्रीय लोग नाव के माध्यम से आवागमन करते हैं, जिससे नदी की गहराई के कारण हमेशा उनके जीवन पर खतरा बना रहता है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीपा पुल बनाए जाने की जिलाधिकारी से मांग की है। सहारिया है क्या मामला है? आप क्या ये हमारा आवासीय पट्टे को लेकर मामला है और प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि चल रही है देश में, लेकिन हमारे बबीना ब्लॉक में अभी तक ऐसे बहुत ज्यादा आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनको आवास का अभी तक लाभ नहीं मिला है। उन्हीं की हम लोग एक सूची एक सर्वे करके हम एकता परिषद जनसंगठन द्वारा हम लोगों ने सर्वे किया और कई बार यहाँ पर ज्ञापन आवेदन किए हैं, लेकिन उन पर कोई भी गति प्रक्रिया यहाँ इन लोगों ने नहीं दी है। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके जो भी आवेदन ज्ञापन पूर्व में दिए गए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो आज हमने जो ज्ञापन दिया है और जो 20 गाँव के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी महिलाएं नेतृत्व में खड़ी हुई है, इनके नाम से ही हमने आवेदन किया है और इन्हीं के नाम से वो आवासीय भूमि का पट्टा देंगे और प्रधानमंत्री आवास भी इनको आवंटन कराएंगे। तो ये समस्या से भी आ रही है? ये बहुत लगभग साल हो गई साहब, तो ये 20-25 साल हो गई है, क्योंकि गांव में तो आप देख रहे हो कि हमेशा से गांव में लोग रह रहे हैं, तो काफी वर्ष हो गए हैं। लेकिन जब से हम गांव में गए हैं तो कम से कम 12-13 साल से हम गांव में देख रहे हैं, लोग इसी प्रकार से डले हैं अपनी झोपड़ियों में और उनके पास मजदूरी भी नहीं होती, जिसके कारण वो अपने खुद के आर्थिक मतलब स्थिति से वो अपना मकान बना सके, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसके कारण हम लोग ये सोचते हैं कि प्रशासन अगर शासन हमारा इनकी मदद करेगा तो शायद इनके काम ये जो जिस झोपड़ी में रह रहे हैं वो मकान पक्का बन सके और जो उनकी परिस्थितियां हैं वो थोड़ा बदलाव हो सके। उन्होंने आश्वासन अभी दिया है, वो तत्काल इस कार्रवाई करेंगे, इस जो आवेदन ज्ञापन करे हैं। अभी उन्होंने सूचना के लिए भी कहा है कि 1-2 महीने में हम लोग ये काम कर सकते हैं। कितने घर होंगे? लगभग आप समझ नहीं सकते, कम से कम 1000 से ऊपर घर होंगे जो अभी पक्के नहीं है, कच्चे हैं। और अभी ये देख रहे हो कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसका पक्का मकान हो। शिक्षा के लिए क्या साधन है? यहाँ शिक्षा है, ये सरकारी स्कूल है, सब है, लेकिन ये है कि शिक्षा उतनी अच्छी सरकारी स्कूल में नहीं मिल पा रही है, खासकर गरीब बच्चे लोगों को। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि गांव के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन हमने खुद देखा है गांव में जाके, क्योंकि हम गांव में काम करते हैं, तो टीचर्स वगैरह अपना काम अलग करते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है देश में, जब प्राइवेट स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इतनी शिक्षा मिल रहा है, सभी लोगों के अच्छे बढ़िया मतलब सारे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के बच्चे उतना नहीं पढ़ लिख पा रहे, क्योंकि उनको वो एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है, वो हिंदी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। बुंदेलखंड के अंदर जो अन्नदाता है वो हर तरफ से परेशान है। यहाँ तक कि 40 गांव के किसान जो हजारों की संख्या में पारिछा से उद्यान तक पीपा पुल से जाते थे, वो पीपा पुल जिसको हम लोगों ने बनवाया था 15 अक्टूबर से चालू हो जाता था। पिछली बार पानी में वो पीपा पुल बहा और उस पीपा पुल को पुनः स्थापित नहीं किया गया। आज इतनी विकराल समस्या है कि एक गरीब किसान ना उसे खाद मिल रही, ना बीज मिल रही, उसकी मूंगफली बिचौलिए बीज बेच रहे। आज जाने के लिए भी उसके पास कोई मार्ग नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, पीपा पुल ना होने की वजह से आज 40 गांव के किसान परेशान हैं।
हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 सप्ताह में पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पीपा पुल को प्रारंभ नहीं किया तो हम लोग क्रमिक अनशन करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह यादव और प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, पीसीसी सदस्य इदरीस खान, हमारे सभी नेतागण, हमारे प्रदेश के नेता देसराज इरछारिया जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, सभी लोगों के मन में एक ही बात है कि जब ये सरकार उस पीपा पुल को प्रारंभ नहीं करा पा रही तो इस सरकार को बिना आंदोलन के जगाया नहीं जा सकता। तो हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे।